हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम फिर से क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक और लेक्चर वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स डाल दिए हैं इस चैप्टर से। अब हम उससे आगे के टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो जो आज के हमारे जो बेसिकली जो टॉपिक्स होने वाले वो हैं कि हम रेजिस्टर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और उसका क्या रिजल्टेंट होगा वो हम देखेंगे और उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब है कि हम रेजिस्टेंसेस को कैसे कैसे कनेक्ट करते हैं, तो उसको आज हम स्टडी करेंगे। तो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो मेथड्स होते हैं, एक होता है सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल। इनके बारे में आप लोग ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ के आ चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस का को दूसरे रेजिस्टेंस से एंड टू एंड हम ज्वाइन करते हैं। एंड टू एंड मीन्स कि मान लेते हैं अपने पास रेजिस्टेंस है ये R1, इसके एक एंड को, ये इसका एक एंड हो गया, दूसरे रेजिस्टेंस के स्टार्टिंग एंड से ज्वाइन कर देंगे। सिमिलरली इसके दूसरे यानी ये हो गया R2, ऐसे इसको ऐसे करके हो गया ये R3। इसको कहते हैं सीरीज कनेक्शन। फिर इसमें हम लगा देंगे एक बैटरी, ये लगा दी हमने एक बैटरी V वोल्ट की। क्लियर। तो इसको कहते हैं हम सीरीज कनेक्शन, एंड टू एंड ज्वाइनिंग। ठीक है, इसका लास्ट एंड इसका फर्स्ट एंड, फिर इसका जो लास्ट एंड है इसके फर्स्ट एंड से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसमें होता क्या बेसिकली, इसमें दो बातें हमें याद करनी होती है, याद रखनी है कि सीरीज के अंदर जो करंट की वैल्यू होगी वो कैसी रहेगी, सेम, और जो पोटेंशियल होगा वो डिवाइड होगा। नहीं याद रहता है तो सिंपल सा इतना याद रखना कि जो पोटेंशियल होता है वो डिवाइस के हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है, उसके दोनों एंड के पैरेलल। तो जैसे कि इसके दो एंड हैं यहाँ, तो इसके पैरेलल हो गया V1 पोटेंशियल, क्योंकि R1 है, ये हो गया R2, तो इसका हो गया V2 पोटेंशियल, ये R3 है तो इसका हो गया। तो बस इसके अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है तो इट मींस करंट सेम रहेगा। ये भी आप याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि जिसके अंदर पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है उसके अंदर करंट सेम है। तो अब हमें निकालना है यहाँ पे नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, या इसे कहते हैं इक्विवेलेंट। तो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, इससे पहले पढ़ के आए हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू IR। ठीक है, V बोले तो ये नेट V इक्वल्स टू IR, R की जगह हमने ले लिया S फॉर सीरीज। इट मींस जो टोटल पोटेंशियल है वो इक्वल्स टू होगा टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस S फॉर सीरीज। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो V जो है वो डिवाइड हो रहा है V1 प्लस V2 प्लस V3 में। क्लियर। अकेला V जो है वो इन तीन V1 V2 V3 में डिवाइड हो गया। तो हम V1 निकालेंगे ऐसे, I सेम है R1, V2 I सेम है R2, V3 I सेम है R3। इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये हो गया V, इस V की जगह क्या रखेंगे हम, जो हमने निकाला था IRS, ये हो गया IR1, IR2, IR3, I कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस R2 प्लस, राइट, यहाँ था IRS, I से I डिवाइड हो गया, तो RS इक्वल्स टू क्या आ रहा है अपने पास, इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो सिंपली सीरीज में रेजिस्टेंस क्या करेंगे, अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो अपन को क्या कर देंगे, हम इसको ऐड कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसमें छोटा सा केस लेता हूं। ठीक है, एन रेजिस्टेंस के लिए भी सेम हो जाएगा। इफ कि R1 इक्वल्स टू R2 और इक्वल्स टू R3 है किसी रेजिस्टेंस R के बराबर, यानी तीनों रेजिस्टेंस अगर सेम है तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस किसके बराबर होगा, R के। तो ये क्या हो गया 3R, है ना।
इट मीन्स 3 इक्वल रेजिस्टेंस है तो उनके लिए क्या हो जाएगा 3R। तो सेम 4 N इक्वल रेजिस्टेंसेस। अगर सारे रेजिस्टेंस N रेजिस्टेंस है और N के N इक्वल है, देखिए 3 रेजिस्टेंस के लिए 3R आ रहा है, 4 रेजिस्टेंस होंगे तो 4, N रेजिस्टेंस के लिए क्या आएगा N टाइम्स ऑफ R। क्लियर? अब देखिए अपने पास जो वैल्यू आई है दैट इज R की R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? अब मैं यहाँ पे छोटा सा एक और कंडीशन ले रहा हूं, मान लेते हैं छोटी छोटी सी वैल्यू ले रहा हूँ बहुत। R1 इक्वल टू 1 ओम है, R2 सिर्फ 2 ओम है और R3 3 ओम है। तो जब इन सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 6 ओम, राइट? तो 6 ओम, क्या इनमें से कोई भी रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर या ज्यादा है? यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस 6 ओम के बराबर या ज्यादा नहीं है। इट मींस जो इसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस आता है आरएस, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, पहले तो ये याद रखिए। और जो मैक्सिमम वैल्यू मतलब ये जो होती है मैक्सिमम वैल्यू, वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से हमेशा ज्यादा रहेगी ये वैल्यू। तो ये बात अपने को याद रखनी, कभी कभी ये कंडीशन भी यूज हो जाती है। तो सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम आती है, किसके कंपैरिजन में? अभी जो हम आगे एक और केस पढ़ेंगे उसके कंपैरिजन में। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया अपना सीरीज। दूसरा कॉम्बिनेशन है अपना पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, बेसिकली नाम से पता चल रहा है, एक पैरेलल लाइंस पड़ा है, एक लाइन उसके नीचे दूसरी लाइन उसके नीचे, ऐसे जब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हो और प्लस अगर पैरेलल नहीं समझ में आता तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस जब क्या होता है एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन होते हैं, यानी उनके एक एंड एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जैसे कि ये देखिए रेजिस्टेंस R1 R2 R3 ये जुड़े हैं इस कॉमन पॉइंट से और ये इस कॉमन पॉइंट से, यानी इनका एक एंड सबके कॉमन पॉइंट A से जुड़े हैं और दूसरे B से जॉइंट है। और फिर इसको हम क्या करते हैं, किससे जॉइंट होंगे, ये होगा एक पावर सोर्स मींस बैटरी से, राइट? अब इसमें सिंपल सी वो अगर समझ में आया तो इसका अपोजिट ही है एक तरह से। ये देखिए ये तीनों पैरेलल है और हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल जो होता है वो डिवाइस के पैरेलल। अब ये सब के सब एक ही कॉमन पॉइंट है, इनके एंड क्या है सेम है, तो इनके पास पोटेंशियल भी कैसा रहेगा सेम, पोटेंशियल जो रहेगा वो रहेगा सेम। अब यहां से करंट आ रहा था आई, अब क्या होगा इस पॉइंट पे, इसको हम क्या कहते हैं जंक्शन। अब जंक्शन के बाद करंट क्या होगा डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। R1 है तो करंट हो गया I1, यहाँ हो गया I2 और इसके पास हो गया I3। इट मींस इस बार पोटेंशियल क्या रहेगा सेम रहेगा और करंट जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो फिर से वही ओम्स लॉ, ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IRP, राइट? तो I इक्वल्स टू क्या हो रहा है, अब ये क्यों निकाल रहे हैं तो पहले देखते हैं। यहाँ से डिवाइड क्या हो रहा है इस बार, I जो है वो डिवाइड हो रहा है I1 प्लस I2 प्लस I3 में फर्स्ट इक्वेशन है ना। I आ रहा था करंट, जाएगा भी I, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या हो गया करंट डिवाइड होना स्टार्ट हो गया I1 I2 और I3 में। अब यहाँ से हम I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा I इक्वल्स टू V अपॉन में RP। सिमिलरली I1 इक्वल्स टू V अपॉन में V कांस्टेंट है सब में सेम है तो V रहेगा, ठीक है। I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। सारी वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बनेगा देखिए V अपॉन में RP इक्वल्स टू V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में
R3, V कॉमन लेंगे, इधर बचा हुआ V अपॉन में RP, यहाँ से V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन V से V कैंसिल, तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो बेसिकली ये आ जाएगा नेट, यानी रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए अपने को क्या करना है, 1 अपॉन यानी उनका रेसिप्रोकल करके प्लस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, हो गया यहाँ तक। अब इस पे भी सेम ऐसे ही कुछ केसेस लेंगे हम। ठीक है, कि इफ अगर R1 R2 और R3 इक्वल्स टू R है, तो समझिए 1 अपॉन जो RP है वो क्या होगा, एक 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R, तो ये कितना हो रहा है 3 बाय R। ये किसकी वैल्यू है, 1 अपॉन RP की। तो RP इक्वल्स टू क्या हो गया, R बाय 3। इट मीन्स 3 इक्वल रेजिस्टेंस है तो RP इक्वल्स टू R बाय 3 हो गया है ना। तो ऐसी अगर n रेजिस्टेंस होंगे, फॉर n इक्वल रेजिस्टेंसेस, तो क्या होगा RP इक्वल्स टू R बाय n। ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग याद करके रखेंगे। ठीक है, हो गया। अब दूसरा एक केस वो बताया था मैंने कि जैसे मैंने लिया था यहाँ पे, अगर R1 की वैल्यू हम ले रहे हैं, कुछ भी ले लेते हैं, सब एक दूसरे को मल्टीप्लाई ले लेते हैं, 2 ओम, R2 ले रहा हूँ यहाँ 3 ओम ले लिया और R3 ले लिया 4 ओम, राइट। तो 1 अपॉन RP इक्वल्स टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 4। तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 12, ये आ गया 6, ये आ गया 4, ये आ गया 3, तो ये आ गया 10, 13 बाय 12, ये आ गया 1 अपॉन RP। तो RP इक्वल्स टू क्या आ रहा है 12 बाय 13, है ना, जो कि एक बहुत छोटी वैल्यू आएगी क्योंकि 12 के टेबल में 13 आता नहीं है, डिवाइड करना पड़ेगा 12 को, तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी। क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ पे जो RP होता है वो क्या होगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कंपैरिजन है, वहां पे क्या आ रही थी मैक्सिमम वैल्यू ये आती है, क्योंकि अगर मैं इसको डिवाइड भी करता हूँ तो ये 1 से छोटा जा रहा है और हमारे पास जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस था वो था 2। तो पैरेलल के अंदर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो सीरीज के कंपैरिजन में यानी अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी कम होगा, किसी भी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, जो सबसे छोटा होगा उससे भी उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपली इसकी कैलकुलेशन के लिए अब एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं, दो रेजिस्टेंस इसके लिए, कि 1 अपॉन RP इक्वल्स टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो सिंपल नीचे क्या आएगा R1 R2, R1 से R1 डिवाइड किया तो R2 आया, R2 से R2 डिवाइड किया तो R1 आया, ये थी 1 बाय RP की वैल्यू। तो हम पैरेलल में क्या कर सकते हैं, R1 R2 ऊपर चला गया तो R1 प्लस, तो दो रेजिस्टर का जब भी कॉम्बिनेशन अपने को मिलेगा पैरेलल में, तो हम ये डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि R1 R2 अपॉन में R1, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उन दोनों का सम करेंगे और दोनों का डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब इनके दोनों के फायदे और दोनों के नुकसान जरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सर्किट से ही पता चल रहा है, तो दो सर्किट है अपने पास, चलो दूसरे दोनों सर्किट अब एक बार फिर से मैं बना देते हैं। हाँ देखिए, दो सर्किट बनी थी अपने पास, एक ऐसे ठीक है, R1 R2 और R3, इसके अंदर I करंट था, ये हो गया। ठीक है, और दूसरी सर्किट बनी थी उनके पास, ये बेसिकली दो सर्किट बनी थी, यहाँ से करंट I था I1
I2, ठीक है। फॉर्मूला अपने पास आया था RS इक्वल्स टू, और ये आया था RP इक्वल्स टू, सिंपल सा। पहले तो इसके फॉर्मूले से ही पता चल गया, नहीं कि जो कैलकुलेशन करी उसी से पता चल गया कि जहां भी हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है जहां रेजिस्टेंस हमें ज्यादा चाहिए, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा हो, करंट कम से कम फ्लो, या करंट का फ्लो कम करना है हमें, सपोज किसी ऐसी जगह पे जहाँ करंट का फ्लो कम करना है हमें, तो वह हम रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वहाँ सीरीज में कनेक्शन दे देंगे। और जहाँ करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा जानी चाहिए, यानी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज करना चाहते हैं, तो वहां हम पैरेलल में अरेंज कर देंगे। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान इसका, देखिए इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मैं बताता हूँ क्या है। हमारे पास जो घर में जो पावर सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट पे आती है, टोटल 220 और 230 के बीच में रहती है, हम 220 स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, ठीक है। 220 आती है, यानी 220 यहाँ से आ रही है, मान लेते हैं पावर सोर्स है, और हमारे घर में ये तीन ही डिवाइस हैं, एक टीवी हो गया, एक फ्रिज हो गया, एक फैन। अभी ये भी 220 पे चलेगा, ये भी 200 पे, ये भी 200 पे। अब पहले अगर कनेक्ट कर दिया हमने सपोज फ्रिज, जो कि क्या होता है टीवी और फैन के कंपैरिजन में ज्यादा पावर कंज्यूम करता है, हमें पता है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो उसका पोटेंशियल भी तो ज्यादा हो जाएगा। इतनी 220 में सबसे बड़ा पार्ट तो इसने ले लिया, है ना, इसने सबसे बड़ा पार्ट ले लिया, इसके बाद उससे कम जाएगा, इसके बाद तो शायद फैन के पास पहुंचेगा ही नहीं, तब तक जाते जाते पोटेंशियल बहुत डिक्रीज होगी, तो वो उतनी अच्छी कंडीशन में वर्क नहीं कर पाएगा। जबकि इसमें क्या है कि पोटेंशियल 220 आ रहा है और तीनों को ही 220 मिल रहा है, तो इसमें सारे ही इक्विपमेंट क्या करेंगे, सही से काम करेंगे, ठीक है। एक और बताता हूँ, देखें अगर मान लेते हैं हम ये यहां से छोड़िए, अगर ये यहां से ऐसे टूट गया, बाय चांस ये किसी भी रीजन से टूट गया, या ये डिवाइस खराब हो गया, डिवाइस खराब का मतलब क्या है, सर्किट यहाँ से इनकम्प्लीट हो गया, तो यहाँ से करंट आगे फ्लो होगा नहीं, है ना, तो बाकी के ये सर्किट, ये वाला रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तो काम करेगा नहीं। यहाँ हमने क्या लगा रखा था, फ्रिज लगाया हुआ था, यहाँ फैन था, फैन और फ्रिज बंद हो गए, टीवी बंद हुआ तो फैन फ्रिज भी बंद हो गए। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर इसको यहाँ से कट कर भी दें तो बाकी दो के पास सप्लाई जाती रहेगी, करंट भी पहुंच रहा है और पोटेंशियल है, ये दूसरा भी खराब हो जाता है तब भी तीसरा वर्क करेगा। हाँ, अगर मेन लाइन ही खराब हो गई है तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। मेन लाइन मतलब जैसे हमारे जहाँ से वायर आ रही है, लाइट, क्या होता है हमारे पास पावर सप्लाई, जब जो कंपनी होती है पावर सप्लाई वाली, अगर वो वहीं से लाइट कट कर देती है पावर, तो उसके बाद तो घर में डिवाइस वैसे भी नहीं चलते, तो वो केस अलग हो गया। तो इसी वजह से हम, हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में कनेक्ट होती है, सीरीज में नहीं होती, क्लियर। तो ये हो गया हमने सीरीज और पैरेलल का, हमने ये बेसिकली ड्राइव यहाँ पे कर लिया क्वेश्चन, और इस पे कैसे फॉर्मूला बनता है सारे केसेस में हमने स्टडी कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन जो लेवल है वो बहुत इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको समझ में आए, जिसका अगर 10th में वीक रह भी गया ये वाला पार्ट, तो बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे 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 हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द सर्किट, बस इतना सा क्वेश्चन है। ये एक सर्किट दे रखी है, इसके अंदर इस आई की वैल्यू निकालनी है, और आई ध्यान से देखिए पहले तो, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी से यहाँ से टोटल करंट कितना जा रहा है, आई है ना, हमें टोटल करंट निकालना है आई, और टोटल करंट निकालना है तो पहले हमें ये टोटल रेजिस्टेंस चाहिए इसका, क्लियर, क्योंकि आई जो है वो टोटल करंट है, टोटल करंट चाहिए, टोटल बैटरी तो टोटल रेजिस्टेंस ही है। अब टोटल रेजिस्टेंस देखिए, यहाँ से तो इसको ये कनेक्शन मिल गया, यहाँ से एक कनेक्शन मिल गया, अब ये दोनों देखिए यहाँ से, ये सिर्फ यहाँ से क्या हो रहा है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस के बीच में सिर्फ वायर क्या हो रही है, बैंड हो रही है ऐसे, तो इट मींस बैंड हो रही है, तो इट मींस ये क्या है, एंड टू एंड कनेक्शन हो गया, और एंड टू एंड कनेक्शन होता है अपना सीरीज। इट मींस जो 30 ओम है ये, और ये 30 ओम है, वो किस में है, आर इन सीरीज, यानी इट मींस ये दोनों जो हैं ये है सीरीज में। तो सीरीज में इसका क्या होता है, सिंपल सा आर एस मान लेते हैं, या आर मान सकते हैं, तो वो होता है हमारा, दोनों को ऐड कर देंगे, 30 प्लस 30 तो ये हो गया 60 ओम। अब इसको हम जरा इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, इसकी एक नई सर्किट बनेगी इसकी, कैसे, पॉइंट ए तो एज इट इज है, यहाँ आई करंट भी एज इट इज है, बैटरी भी ठीक है, चलो यहाँ पॉइंट बी भी ठीक है, ये हो गया पॉइंट बी, ये बच्चा अपने पास 30 ओम, और ये बच्चा है 2 वोल्ट,
अब ध्यान से देखिए, ये जो दो थे ये, अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना रहा है, कौन सा, 60 ओम, यही हो रहा है ना। अब ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस बना रहा है 60 ओम। अब इट मींस ये दोनों, ध्यान से देखिए, अब ये सर्किट हमारी क्या होगी, टेढ़ी होगी, बस पहले कमरे जो हमने स्टडी करा था। तो ये दोनों किस में हो गया, अब पैरेलल में। इट मींस जो 30 ओम है और जो 60 ओम है वो किस में है, आर इन पैरेलल, ठीक है। और पैरेलल हम कैसे सॉल्व करते हैं, 1/r इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/60, चाहे तो आरपी भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। मैंने टोटल आर मान लिया, ये इन दोनों का एलसीएम आया 62 प्लस 1, तो आ गया ये 3/60, 3/60 इट मीन्स 1/20। तो आरपी कितना आ गया, सिंपल सा रेसिप्रोकल कर देंगे, 20 ओम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, टोटल अपने को क्या पोटेंशियल दे रखा है, ओम्स लॉ लगा देंगे, V इक्वल्स टू IR, I निकालना है तो V/R, V दे रखा है अपने को 2, R आ गया है 20, ये आ गया 1/10, तो करंट आ गया 0.1 एम्पियर। तो इस पूरे सर्किट के पास जो करंट की वैल्यू होगी वो रहेगी 0.1 एम्पियर। क्लियर। तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कराया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1 in the circuit given below, E equals to 60 volt, R1 equals to 18 ohm, R2 equals to 10 ohm, और बाकी यहाँ दे रखे हैं अपने को। ये एक सर्किट दे रखी है, तो R1 के पास V कितना है ये निकालना है ना। और ये सारा हमारे पास ये सर्किट दे रही है। अब ध्यान से देखिए, R1 ये है, R1 इसके अक्रॉस हमें V निकालना है, तो सिंपल सा V1 हो गया इसके अक्रॉस। लेकिन V1 के लिए इसके पास करंट कितना आएगा, I, क्योंकि ये बैटरी के जस्ट पास में है और यहाँ पे भी कोई इंडिविजुअली करंट, इसके पास टोटल करंट होगा I। अब टोटल करंट I पहले निकालना है, टोटल करंट I के लिए अपने पास टोटल V दे रखा है, तो टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये वाला और ये वाला किस में है, अगेन सिर्फ वायर को बैंड किया हुआ है, सीरीज में। तो स्टार्ट करते हैं अपना, स्टार्ट करें। तो R3 एंड R4 आर इन सीरीज। तो इसको हमने मान लिया कि R डैश ले लेते हैं इसको, इक्वल्स टू हो गया R3 प्लस R4। R3 है अपने पास 5, R4 अपने पास 10, तो ये आ गया 15 ओम, ठीक है। अब जो इक्विवेलेंट नई सर्किट बनेगी वो क्या बनेगी, देखिए ये तो अभी तक ऐसी है, अब यहाँ पे ऐसे जा रहा था और एक नया रेजिस्टेंस बन गया, ये R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, ये हमने मान लिया है R डैश, ठीक है। तो अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो R2 एंड R डैश आर पैरेलल, तो क्या होगा इसका 1/RP इक्वल्स टू 1/R2 प्लस 1/R डैश। अब R2 की वैल्यू थी 10, इसकी वैल्यू है 15, एलसीएम आएगा 30, तो 3 प्लस 2, तो 5/30 आ गया अपने पास 1/RP। 1/RP की वैल्यू आ गई 5/30, दैट इज 1/6, तो RP आ गया अपने पास 6 ओम, ठीक है। इट मींस ये दोनों मिलकर एक नया रेजिस्टेंस बना रहे हैं, वो बनाया है RP। तो अब कैसे होगी, इसके इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगी वो कैसे बनेगी, ये हो गया R1 और ये हो गया RP। अब ये दोनों किस में है, ध्यान से देखिए, R1 और RP अब किस में आ गए, सीरीज में। तो क्या लिखेंगे, R1 एंड RP आर इन सीरीज, ठीक है।
तो आर कितना हो गया, R1 प्लस आरपी। R1 कितना आया था अपने पास 18, आरपी अभी भी निकाला है 6, तो ये आ गया 24। तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया अपने पास 24। टोटल रेजिस्टेंस है तो इसकी हेल्प से अपने पास टोटल वोल्टेज है, टोटल करंट आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, V इक्वल्स टू आई आर। तो I इक्वल्स टू V अपॉन में R। V कितना है 60, ये कितना है 24। 4 के टेबल में ये जा रहा है 15 पर और ये जा रहा है 6 पर। तो टोटल करंट आ गया 15/6 एम्पियर। अपने को पोटेंशियल निकालना है इसके अक्रॉस यानी V1। तो V1 कैसे निकलेगा, I R1, I आया है 15/6, R1 है अपने पास 18, तो ये आ गया अपने पास 45 वोल्ट। राइट, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। A letter A, ये क्वेश्चन है, ठीक है। Consist of a uniform wire of resistance 1 ohm per centimeter. The sides of the letter are each 20 centimeter long and the cross piece in the middle is 10 centimeter long while the apex angle is 60 degree. Find the resistance of the letter between the two ends of the leg. एक लेटर A है, वो एक वायर से बनाया गया है और उसमें उसका रेजिस्टेंस है 1 ओम पर सेंटीमीटर। दो साइड से लेटर की वो है 20 सेंटीमीटर लंबी और क्रॉस पीस जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा और एपेक्स एंगल 60 डिग्री। तो देखिए कुछ ऐसे है ये क्वेश्चन। लेटर ए कैसे होता है पहले तो देखिए, ये होता है लेटर ए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसमें लगाया गया है रेजिस्टेंस। ए बी, ठीक है, और फिर बीच में जोड़ा गया है ए बी सी डी ई। पूरी लेंथ है इसकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 और सेम ये भी 10, ये भी बच गया जो ये भी 10। क्या कह रहा है, 1 ओम पे 1 सेंटीमीटर है, 1 ओम पे तो लेंथ जो जो रेजिस्टेंस कैसा हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम रेजिस्टेंस है ना, 1 सेंटीमीटर पे, और ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसके पास कितनी होगी वैल्यू 10 ओम। इसके पास भी कितनी होगी, किसी को भी कुछ भी मान लेते हैं, R1 R2, ये भी 10 ओम हो गया, R3 10 ओम, R4 10 ओम, R5। इट मीन्स ये सारे के सारे क्या है 10 ओम, क्योंकि साफ साफ बोला है कि रेजिस्टेंस कैसा है 1 ओम पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर पे 1 ओम, और ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर पे 10 ओम। अब हमें रेजिस्टेंस इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री, ये है अपेक्स एंगल इसको कहते हैं। ये दो एंड्स जो है लेग के, इनके बीच में हमें रेजिस्टेंस निकालना है। इसका मतलब क्या है कि हमें किसी रेजिस्टेंस जो टोटल निकालना है इनके बीच में निकालना है, प्लस यानी बैटरी जो है वो कहीं ऐसे कनेक्ट है हमारी, बैटरी का कोई रोल है नहीं, बस ये मान के चलते जब भी एंड बोल देता है तो मतलब हमारा बैटरी जो है वो ऐसे कहीं कनेक्ट है, इमेजिनरी बैटरी हम माइंड में लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करें, ये देखिए ये R2 R3 और ये R5, ये इधर से स्टार्ट करते हैं। तो R2 और R3 सिर्फ वायर मुड़ा हुआ है जो कि है सीरीज में, है ना। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। तो R डैश कितना आ गया अपने पास R2 प्लस R3 मीन्स 10 प्लस 10, ये आ गया, ठीक है। अब ये सर्किट कैसे बनेगी, यहाँ तो C पॉइंट ऑलरेडी है अपने पास, यहाँ पे D पॉइंट भी ऑलरेडी है,
ये ए पॉइंट भी दे रखा है और ये बी पॉइंट भी अभी बचा है अपने पास। ठीक है, ये R4 बचा है, इधर R1 बचा है और ये R5। इन दोनों को सॉल्व करके एक रेजिस्टेंस आया हमारे पास, वो हमने माना था R डैश, जिसकी वैल्यू है 20। इट मीन्स अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। ठीक है, तो R डैश एंड R5 ये आ गए पैरेलल। पैरेलल में हम मान लेते हैं RP 1/R डैश प्लस 1/R डैश की वैल्यू कितनी आई है 20, R5 कितना है 10, एलसीएम आएगा 20, 1 + 2 ये आ गया 3/20, 1/RP, RP = 20/3 ओम। चलिए, यानी इन दोनों को मिला के एक तरह से ये हट गई। अब ये सिर्फ 3 ऐसे रेजिस्टेंस बन जाएंगे, राइट। कैसे बनेंगे अपने पास, इधर बचा हुआ है R1, इधर बचा हुआ है R4 और ये बच गया RP। अब ये दोनों किस में है, तीनों, ये तीनों आगे सीरीज में, एक बचा 20/3, बाकी है 10। तो R1 RP एंड R4, R1 RP एंड R4 अब किस में है, सीरीज में हो गए। तो R = कितना होगा, R1 था अपने पास 10, RP है 20/3, ये है 10। ठीक है, ये देखिए ये आया 20/3, ये रहा। क्लियर, अब तीनों को ऐड करेंगे और आंसर निकल जाएगा। एलसीएम आएगा 3, तो ये आ गया 30 + 20 + 30, तो ये आ गया 80/3। इतना छोड़ना है तो इतना छोड़ सकते हैं, नहीं तो डिवाइड कर देंगे। 3 × 2 = 6, 2 0 बचेगा, 6 × 18, 2 बचेगा, 6 6 ओम, ये चलता रहेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 26.67 ओम। तो ये आएगा टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर्स इन सीरीज इज 40 ohm and their resistance becomes 6.4 ohm when connected in parallel. Find the resistance of individual conductor। दो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो हमने मान लिया दो रेजिस्टेंस है R1 एंड R2। उनको जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका रेजिस्टेंस आ रहा है 40 ohm। दैट इज सीरीज का मतलब RS = R1 + R2 होता है, और ये कितना आ रहा है 40 ohm। ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। और जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इनका रेजिस्टेंस आता है 6.4, है ना। ये तो हो गया सीरीज में। यहाँ से R1 निकाल लेते हैं, तो 40 - R2 कहीं ना कहीं तो यूज हो ही जाएगी इक्वेशन, ठीक है। या R2 निकालनी मर्जी अपनी है, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब पैरेलल, ये हो गया सीरीज वाला 4। अगला केस कह रहा है जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं 4 पैरेलल। अब पैरेलल के हमने पढ़ा हुआ है कि RP जो होता है वो होता है R1 R2 अपॉन में R1 + R2, राइट। तो ये RP अपने को गिवन है, कितना गिवन है, ये है 6.4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से अगर R1 R2 = कितना आएगा 6.4 × R1 + R2। R1 + R2 अपने को गिवन है कितना है, ये है 40। यहाँ से पुट करेंगे तो 6.4 × 40, एलसीएम लिया गया 10, 0 गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो R1 R2 की वैल्यू कितनी आ रही है 4 × 4 16 1 20 256, राइट। अब R1 की वैल्यू हमने निकाली थी 40 - R2, तो यहाँ पुट कर देते हैं हम 40 - R2, यस इट इज। सॉल्व करते हैं तो बचा 40 R2 - R2 स्क्वायर = ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब तो क्वेश्चन खत्म अपना, क्योंकि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना है, R2 निकलेगा तो R1 निकल जाएगा। सबको उधर लेके जाओ, R2 उधर जाके पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव, वो ऑलरेडी वहीं पे रखा हुआ है। तो अपने को 40 लेके आना है, तो 40 का सबसे अच्छा होता है -32 और -8।
सिंपल सा हो गया। यहाँ से R2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया R2 माइनस 32, यहाँ से माइनस 8 कॉमन आएगा तो R2 माइनस यहाँ भी बचेगा 32 इक्वल्स टू 0। अब R2 की दो वैल्यू आ जाएंगे यहाँ से, R2 माइनस 32 और R2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इससे हम क्या करें, दो वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखिए एक आ रहा है R2 माइनस 32 इक्वल्स टू 0, दूसरी तरफ है R2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से R2 निकालेंगे तो आ रही है 32 और यहाँ से R2 निकालेंगे तो यहाँ आएगी 8 ओम। अब R2 अगर 32 है तो R1 कितना हो जाएगा 40 माइनस 32 तो 8 ओम, और अगर R2 ये है तो R1 हो जाएगा 40 माइनस 8 तो 32। तो ये दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगे अपने पास, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालना था तो ये दो पॉसिबिलिटी है इधर, ये और ये। इट मीन जब R1 8 होगा तो R2 क्या होगा 32, क्योंकि दोनों का सम कितना होगा 40। सम मींस ये सीरीज में सम होता है, और अगर R2 8 है तो R1 32 हो जाएगा। क्लियर, चलिए नोट कर लीजिए। Next question. A resistor of 5 ohm is connected in series with a parallel combination of a number of resistors, each of 5 ohm. If the total resistance of the combination is 6 ohm, how many resistors are in parallel? क्या बोल रहा है कि 5 ओम का रेजिस्टर है, उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया है, n रेजिस्टर्स है 5 ओम के, उनके साथ पैरेलल में, वो पैरेलल है उनके साथ सीरीज में कनेक्ट किया है। तो क्वेश्चन को देखिए मैं डायग्रामेटिकली समझाता हूं पहले। ठीक है, a 5 ohm resistor is connected in series with a parallel combination of number of resistance। ठीक है, ये है अपने पास 5 ओम का एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया हमारे साथ n रेजिस्टेंस, ऐसे ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे बोला हुआ है। क्लियर, ये है 5 ओम का एक रेजिस्टेंस, ये है सारे 5 ओम के। ठीक है, और इनका टोटल कॉम्बिनेशन अपने को दे रखा है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए, 4 n इक्वल, सारे इक्वल है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसके लिए मैंने एक पीछे बताया था, इसीलिए बताया था, वहां पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो RP होता है वो होता है R बाय N के बराबर। ठीक है, और R कितना है अपने पास 5, तो RP आ गया 5 बाय N। यानी ये जो पूरी नई सर्किट बनेगी वो कैसे बनेगी, ये तो रहेगा अपने पास 5 और ये हो जाएगी अपने पास RP, और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आएगा 6। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, यानी इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, जो न्यू कॉम्बिनेशन है, देखो टोटल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, वो दे रखा है 6 ओम। वो भी मतलब कि टोटल रेजिस्टेंस कैसा है कि RS इक्वल्स टू, ये अगर हम इसको मान के चलते हैं R1 मान लेते हैं, और ये है अपने पास RP, इसकी वैल्यू अपने को दे रखी है 6, और R1 है 5 और RP अभी हमने निकाला है 5 बाय N। क्लियर, इसको इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 5 बाय N, तो 1 इक्वल्स टू 5 बाय N, तो N इक्वल्स टू कितने आ गए। तो ऐसे कितने रेजिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्ट करे गए हैं, तो ये होंगे अपने पास 5 रेजिस्टेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, काफी ज्यादा टफ है नहीं खास। नेक्स्ट, all the resistances in the diagram are in ohms, find the effective resistance between the point A and B। तो ये अपने पास एक सर्किट दे रखी है, ये डायग्राम है,
इसके अंदर इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी पे हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, यानी ये इमेजिनरी बैटरी यहाँ का ही कनेक्ट है ना, जैसे भी बताया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आते थे यहाँ पे खत्म करना अपने को। ये 3 ओम, ये 3 ओम, ये और ये देखिए यहाँ से क्या आ रहा है सीरीज में, तो 3 ओम एंड 3 ओम, ये किस में है आर, तो इसको मान लेते हैं हम आर एस, तो ये आ जाएगा 3 + 3 6। अब इसमें क्या होगा, ये दोनों मिलके एक नया रेजिस्टेंस बनाएंगे अकेला, तो वो और ये 6, यानी जो ये नया जो आ रहा है आर एस एंड 6 ओम, अब ये किस में हो गए, ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों मिलके एक रेजिस्टेंस कुछ ऐसे बना रहे होंगे, ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे, तो ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो ये किस में हो गए आर इन पैरेलल। और पैरेलल में क्या होता है, सिंपल सा, हम चाहे तो वो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि आर पी डैश इक्वल्स टू आर एस इंटू 6 अपॉन में आर एस प्लस 6, तो ये कितना था आर एस भी 6 इंटू 6 अपॉन में 6 + 6, 36 अपॉन में 12, तो आंसर आ गया फिर से 3 ओम आ गया, ये तो है ना, यानी ये रेजिस्टेंस फिर से 3 ओम, यानी ये 3 था, ये 3 था, ये भी फिर से 3 आ गया। अब फिर से ये 3 और ये 3 किस में हो जाएंगे, अब यहाँ से फिर सीरीज में अगेन, तो ये था आर पी डैश, तो आर पी डैश एंड 3 ओम, फिर आ गया आर इन सीरीज, ठीक है, ये और ये सीरीज में, तो इसको एक नया आर एस मान लेते हैं, आर एस डैश, तो 3 प्लस उसकी वैल्यू आई थी 3, ये आ गया 6, फिर ये इनका 6 और ये 6 फिर पैरेलल में, तो इसको हम मान लेते हैं आर पी डैश 6 इंटू 6 अपॉन में 6 + 6, दैट इज 36 अपॉन में 12, ये फिर से 3 आ गया, है ना, फिर से 3 आ गया, यानी अब ये सर्किट जो आ गई फिर 3 आ गई, ये 3, फिर सॉल्व करेंगे इसको और इसको, इसके इक्विवेलेंट 6 आया, ये सॉरी 3 आया, ये भी 3 है, तो एक नया आर एस डबल डैश कर लेते हैं, तो 3 + 3 6, फिर 6 और 6 आर पी डबल डैश 6 इंटू 6 अपन में 6 + 6, फिर से 3 ओम, ये 3 और ये 3 फिर सॉल्व करेंगे सीरीज में, तो इसको हम मान लेते हैं आर एस ट्रिपल डैश, ठीक है, तो 3 + 3 ये आ गया 6। अब ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल में, तो इसको हम मान लेते हैं नया आर, जो कि हो जाएगा, ये आया हमारे पास सॉल्व होके 6 और ये बचा है 3 और नीचे आया 6 + 3, 18/9, तो ये आंसर आ जाएगा 2 ओम। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा इस सर्किट का वो हो गया 2 ओम। क्लियर, चलिए तो क्वेश्चन है, इन फिगर करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.8 एम्पियर, देन फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है कि 3 ओम रेजिस्टेंस, यानी इसके पास जो ये करंट जा रहा है I1, इसकी वैल्यू है 0.8 एम्पियर, और हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों हैं पैरेलल में ए और बी पॉइंट से, और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट, जो भी होगा इसकी वैल्यू हम V1 मानते हैं तो वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पहले हम इसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल निकालते हैं, कैसे, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम क्या होगा, अब यहाँ से बोल रहा है कि यहाँ से करंट टोटल I आ रहा है, जिसमें से I1 इसके पास चला जा रहा है, तो बचा हुआ है यहाँ पे I - I1, ये गिवन अपने को, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, देखिए V1 = होगा I1 × R1, है ना, R1, और अपने को V1 ही निकालना है। I1 कितना है 0.8, R1 है 3, तो कितना आ गया ये 2.4 वोल्ट।
इट मीन्स इसके पास आ गया 2.4, तो इसके पास भी कितना होगा 2.4, क्योंकि क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल में है, तो इसके पास भी क्या रहेगा सेम, यानी v1 इक्वल्स टू क्या रहेगा v2, v2 मानते हैं दोनों इक्वल ही रहेगा, इक्वल रहेगा तो इसकी वैल्यू कितनी है 2.4, और ये इक्वल्स टू क्या होगा IR, इसका I है I माइनस I1 और R है इसका 6, क्लियर। तो यहाँ से I माइनस I1 निकालेंगे तो यार 2.4 बाय 6, ठीक है 2.4 बाय 6, ओके, ये आ गया अपने पास 0.4 I माइनस I1, 0.4 आ गया, जिसमें से I1 अपने को गिवन है 0.8, 0.4, तो I कितना आ गया 0.4 प्लस 0.8 जो कि आ गया 1.2, तो 1.2 एम्पियर करंट इस सर्किट के पास है टोटल। अब हमें निकालना है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम, तो क्या होगा इसके अक्रॉस, हम V मान लेते हैं, तो करंट इसके पास कितना जा रहा है I और इंटू 4, तो I करंट कितना है 1.2 इंटू 4, तो हो गया 4.84, इट मीन्स इसके पास जो पोटेंशियल है वो है 2.4 और उनके पास जो पोटेंशियल होगा वो होगा 4.8, क्लियर। नेक्स्ट करें, a wire of resistance R is cut into 8 equal pieces. From these pieces, 2 equivalent resistances are made by adding 4 of these together in parallel. Then these two sets are added in series. Find the net effective resistance of the combination. क्या है क्वेश्चन, देखिए एक रेजिस्टेंस है R ओम, ये R रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक वायर है इसका टोटल रेजिस्टेंस है R, उसके 8 टुकड़े बनाए, उन 8 टुकड़ों का रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर मेड, उन 8 में से 4 को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो कैसे कर दिया है, ये कर दिया 4 को पैरेलली कनेक्ट, तो 8 टुकड़े करें इक्वल, तो रेजिस्टेंस हो गया R/8, 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 ठीक है। दूसरे के भी सेम, ये भी R/8, R/8, और उनको उन दोनों सेट्स को, ये देखिए दोनों सेट्स को सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया है किसी बैटरी से, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये चारों किसमें है 1 2 3 4 पैरेलल में, तो इन पैरेलल्स को सॉल्व करेंगे तो सिंपल सा देखिए, जो ये आरपी कैसे निकालेंगे हम इसको, आएगा 1/RP इक्वल्स टू 1/R/8 प्लस 1/R/8 प्लस 1/R/8 प्लस 1/, ठीक है, तो ये क्या हो गया 8/R प्लस 8/R प्लस 8/R, तो ये आ गया 32/R, यह है 1/RP की वैल्यू, तो RP कितना हो गया R/32, है ना। तो इसका टोटल जो आ रहा है ये आ रहा है, ये इसको सॉल्व करेंगे तो इसका पूरा टोटल आ रहा है R/32, इसका भी सेम आएगा R/32। अब ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा नेट रेजिस्टेंस R/32 प्लस R/32, तो जो क्या आ गया 2R/32, दैट इज ये हो गया R/16, है ना, तो ये RS हो गया, तो टोटल इक्विवेलेंट हो जाएगा वो आएगा R/16, तो ये है अपना क्वेश्चन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 resistors of 12 ohm each are connected in parallel. 3 such combination are then connected in series. What is the total resistance?
if a battery of 9 volt EMF and negligible internal resistance is connected across the network of resistor, find the current flowing through each resistor. क्लियर? बिल्कुल पीछे वाले की तरह ही है, उससे थोड़ा सा आगे कर दिया क्वेश्चन। 4 रेजिस्टर है 12-12 ओम के, ठीक है, तो ये हो गया 4, और क्या कर रखा है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और ऐसे 3 सेट बनाए हैं और तीनों को फिर सीरीज में ऐसे, देखिए 1 2 3 4 12 12 12, ये 12 ओम के 3 हो गए, ठीक है। फिर इन सबको क्या कर रहा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है ऐसे। ट्वेल्व 12 12 12 12 12 और इस सबको जोड़ा हुआ है एक 9 वोल्ट की बैटरी से। पीछे से ये पैरेलल ये पैरेलल ये पैरेलल, फिर उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में। एक को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अपना मिल जाएगा। ये तो 3 4 है, तो पैरेलल के लिए हमने सिंपल सा कर रखा है, जब इक्वल रेजिस्टेंस होता है तो R/N होता है, इट मींस 12/4, ये हो गया 3 ओम। ये 3 हो गया है ना, इसको सॉल्व कर रहे हैं पूरे को, तो 3 ओम। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 3 ओम, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, R जो आ गया वो आ गया 3 + 3 + 3 दैट इज 9 वोल्ट। चलिए सॉरी 9 ओम, वोल्ट कह रहा हूँ, 9 ओम पहला, ठीक है, आ गया। अब क्या बोला हुआ है, इस कनेक्टेड अक्रॉस द नेटवर्क, अब करंट निकालना है हर रेजिस्टर के अक्रॉस करंट। चलिए अब करंट जो है वो इक्वली जाएगा। अगर मैं इसका टोटल करंट यहाँ से I निकाल दूं किसी तरह से, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस तो अपने पास है, टोटल करंट I जाएगा, वो I क्या होगा, इन सब में इक्वली डिवाइड होगा, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है तो इक्वल करंट लेगा। तो टोटल पहले I निकाल लेते हैं, तो देखिए V इक्वल्स टू होता है अपने पास IR, और I इक्वल्स टू होता है V/R। V है 9 और R भी है 9, तो ये आ गया 1 एम्पियर। तो टोटल करंट तो आ गया 1 एम्पियर, यानी यहाँ से जो जा रहा है ये 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो 1 एम्पियर करंट इक्वली डिवाइड होगा 4 इक्वल पार्ट्स में, तो इक्वली डिवाइड होगा, तो हमें क्या निकालना है, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो क्या होगा, अगर मैं I निकाल लूंगा, I1 निकाल लेते हैं सपोज, तो बेसिकली क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं अपने पास, 4, टोटल करंट है I, तो I/4 दैट इज 1/4, तो 0.25 एम्पियर। तो हर रेजिस्टेंस के पास कितना करंट जाएगा, 0.25 एम्पियर। क्लियर, क्योंकि इक्वल है। नहीं तो आपको चाहे तो लेंथी मेथड भी यूज कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग पहले यहाँ पे हम इसकी पोटेंशियल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ जाएगा, ठीक है। जब डायरेक्ट अपने पास हो रहा है इजीली मेथड से, तो क्यों फालतू में फंसना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 wires X, Y have the same resistivity but their cross section area are in the ratio 2:3, length in the ratio 1:2. They are first connected in series and then in parallel. To DC source, find out the ratio of drift speeds of the electrons in the 2 wires for the 2 cases. 2 वायर हैं X and Y, उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, पहले तो सेम, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है A1/A2 का जो रेशियो है वो है 2/3, और लेंथ का रेशियो जो है वो L1/L2, इनका रेशियो है वो है 1/2। पहले हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रॉन की दोनों वायर में, दोनों केसेस में। तो पहले हम करते हैं सीरीज के लिए, तो फॉर सीरीज, अब सीरीज में I जो होता है वो होता है
कांस्टेंट, है ना। आई सेम रहता है, आई सेम का मतलब क्या होता है, आई इक्वल्स टू हो गया NeAVD। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तो सेम रहेगा और इलेक्ट्रॉन VD 1 कर दिया, सेम NeA2 VD2। तो Ne गया, अपने को निकालना है VD1, नीचे लिखाएंगे VD2, यहाँ बच गया A2 अपॉन में A1। अब A1 अपॉन में A2 है 2/3, तो A2 अपॉन में हो गया 3/2, पहला निकल गया अपना। तो VD1 अपॉन में VD, तो फर्स्ट रेशियो तो आ गया अपने पास। क्लियर। अब सेकंड कह रहा है कि इसको तो पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। अब पैरेलल की बात करें 4, तो V कांस्टेंट रहता है और V इक्वल्स टू हो गया IR, है ना। इट मीन्स I1 R1, दैट इज यहाँ हो जाएगा I2 R2। I1 बोले तो ड्रिफ्ट स्पीड निकालना, तो इसका करंट लगाएंगे, ड्रिफ्ट करंट होता है NeAVT 1 इंटू R1। अब R1 की वैल्यू भी पुट करेंगे, R इक्वल्स टू क्या होता है, रो L/A, रो L1 बाय रो इक्वल्स था इसलिए हमने यहाँ पे ले लेते हैं इसको, दोनों को इक्वल है तो इसको रो मान लिया, ठीक है। सेम NeA2 VD2 सॉरी रो L2/A2। अब ध्यान से देखिए, ये कैंसिल, एन कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रो भी कैंसिल, तो यहाँ बच गया VD1 और यहाँ बच गया VD2। आ गया इधर, इस तरफ बच गया था L2, इधर आ गया L1। L1/L2 है 1/2, तो ये आ गया 2/1, ये आ गया रेशियो, ये निकालना था अपने को। क्लियर। तो यहाँ हमारा लेक्चर खत्म होता है। इसमें हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उनके केसेस करे और उनके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें। अब आगे हम इससे आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।